नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। आर्मी जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व डीसी छवि रंजन को आज ईडी ने रिमांड पर ले लिया। छवि रंजन को कड़ी सुरक्षा में रांची सेंट्रल जेल से ईडी दफ्तर लाया गया। उनका पहले मेडिकल चेकअप करवाया गया, फिर उनसे पूछताछ शुरू की गई। छवि रंजन को लंबी पूछताछ के बाद बीते 4 मई को ईडी ने अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया था, जहाँ से उन्हें 6 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रिमांड की अवधि आज से शुरू हो गयी। वहीं बीते कल गिरफ्तार IAS अधिकारी छवि रंजन को सस्पेंड कर दिया गया था। कार्मिक विभाग ने संबंधित अधिसूचना जारी कर दी। इंडियन रिजर्व बटालियन के एक जवान मनदीप दुबे की डेड बॉडी सरकारी स्कूल के बरामदे में मिली। यह स्कूल पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के पूर्व डीहा गांव में है। जवान मनदीप भी इसी गांव का रहने वाला था। स्कूल की तरफ से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर बरामदे में पड़े जवान पर पड़ी। पास जाकर देखा तो उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। तत्काल सूचना मनदीप के घर वालों और चैनपुर पुलिस को दी गयी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जवान के शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं उसके घर वालों का कहना है कि मनदीप शनिवार की रात घर से निकला था पर वापस नहीं लौटा। जवान की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस तफ्तीश में जुट चुकी है। एक ही कमरे में पति पत्नी की डेड बॉडी मिलने की फैली खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। 2 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी। 22 साल की पूजा की लाश बेड पर पड़ी थी। वहीं राजकुमार की बॉडी पंखे से फंदे के सहारे लटकी हालत में थी। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना हजारीबाग के बरकट्टा थाना क्षेत्र के सलैया पंचायत के वरवा गाँव की है। राजकुमार यादव मुंबई में काम करता था वो और 8 दिन पहले ही घर आया था। कल रात खाने के बाद दोनों कमरे में सोने चले गए। आज सुबह दोनों के शव मिले। नवादा में शादी के चंद घंटों बाद ही दूल्हा दुल्हन की मौत हो गई। घर वालों ने बेटी को विदा तो किया पर बेटी ससुराल नहीं पहुंच पाई। जिस घर में शादी हुई वहां से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर दूल्हा दुल्हन काल के गाल में समा गए। बारात दुल्हन को लेकर नालंदा से नवादा लौट रही थी। नालंदा जिले के गिरियक थाना क्षेत्र के बख्तियारपुर रजौली 4 लेन पर बालू लदे ट्रैक्टर ने इनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। कार सड़क से नीचे चली गई और सूखे पेड़ से टकरा गई। दर्दनाक हादसे में दूल्हा दुल्हन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में कार का ड्राइवर बाल बाल बच गया। वहीं दूल्हे का बहनोई बेतरह जख्मी हो गया। दूल्हा दुल्हन की मौत की खबर सुन दोनों के घरों में कोहराम मच गया। चर्चित दाहू यादव उर्फ राजेश यादव और उसके छोटे भाई सुनील यादव के घर की आज कुर्की जब्ती की गई। उनका घर साहेबगंज के शोभनपुर भट्टा में है। दोनों भाई फरार है। इन पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। दोनों को ईडी कोर्ट में हाजिर होने का हुक्म दिया गया था पर वे हाजिर नहीं हुए। बीते माह दोनों के खिलाफ ईडी कोर्ट ने कुर्की जब्ती का वारंट जारी कर दिया था। ईडी के आदेश के बाद आज कुर्की जब्ती की कार्रवाई के लिए 3 थानों की पुलिस को लगाया गया। मुफस्सिल थाना, नगर थाना और जिरवाबाड़ी OP की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने घर से एक तलवार और गुप्ती बरामद की थी। घर के बगल नदी में नहाने गई 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया। इल्जाम है कि उसी के गांव के 2 लड़कों ने बच्ची के साथ दरिंदगी की। बकौल पीड़िता उसे नदी में नहाते हुए 2 लड़के देख रहे थे। अचानक दोनों ने उसे धर लिया और उसके साथ बारी बारी से रेप किया। वो बेसुध हो गई। जब होश आया तो किसी तरह अपने घर पहुंची। माँ बाप को सारी बात बताई। घटना को बीते 5 मई को गिरिडीह के भिलवा घाटी थाना क्षेत्र के एक गाँव में अंजाम दिया गया। इसी बीच उसके घर वालों को संदेही गुनहगारों ने पुलिस के पास नहीं जाने की धमकी दे डाली। 6 मई को घर वालों ने पुलिस से शिकायत की। आरोपियों का नाम और ठिकाना भी बताया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। कानपुर के घाटमपुर में 2 किशोर की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दोनों तालाब में नहाने गए थे। लड़कों को डूबते देख वहां मौजूद अन्य लोग शोर मचाने लगे। कुछ लोगों ने दोनों को किसी तरह तालाब से निकालकर एम्बुलेंस में घाटमपुर CHC पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतकों की शिनाख्त 16 साल के दीपक और 15 साल के सोनू के रूप में की गई। दोनों दोस्त थे और सजेरी थाना क्षेत्र के घुरावपुर गाँव में रहते थे। लोगों के अनुसार नहाने के दौरान दीपक डूबने लगा। उसे बचाने की कोशिश में सोनू भी डूब गया। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।